दोस्तों एक नाना होता है और वह अपनी बेटी का लड़का जो होता है मात्र 18 दिन का था और वह उसे मारने के लिए उसके मुंह में पत्थर डालता है और फिर उसके मुंह में फिपकी से दोनों ओठों को चिपका देता है और फिर उसका हाथ बांध देता है। और दोस्तों एक सुनसान जगह ले जाकर पत्थर जो होता है उसके शरीर पर एक एक कर कर रखता है और फिर चिल्ला ना सके उसका और अच्छी तरह से जो मुंह था उसको गमछा से बांध देता है। दोस्तों फिर उस पत्थर में उसे ढक कर वहां से चला आता है और दोस्तों धूप जो थी बहुत तेज होती है और बच्चे का शरीर जलने लगता है और वह बच्चा जो होता है बोल भी नहीं सकता था। दोस्तों तभी अचानक एक राहगीर होता है और उस बच्चे की ओर जाकर जो पत्थर था वहीं पर बैठता है और जब वहां पर बैठता है तो कुछ उसको आवाज सुनाई देती है। वो दोस्तों डर जाता है कि आखिर यहाँ पे आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आवाज कहाँ से आ रही है। दोस्तों फिर ध्यान से सुनता है और तो देखता है कि इस पत्थर में से आवाज आ रही है। दोस्तों वहां फिर पत्थर हटाता है तो देखता है कि एक मासूम सा मात्र 15 दिन का बच्चा है और इसको ये साथ कौन ऐसा गलत काम कर दिया है और इसे पत्थर में ढक कर भाग गया है। दोस्तों वहां फिर कुछ लोगों को बुलाता है। दोस्तों जब वह लोग भी देखते हैं तो उन लोगों को का होश उड़ जाता है। दोस्तों आखिरकार वह कौन बच्चे के माँ पिता है वो लोग भी सोचते हैं। दोस्तों उन लोगों का भी होश उड़ जाता है। दोस्तों कहानी बहुत अच्छी है। दोस्तों कहानी के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों कहानी आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी सुनने पर मजबूर हो जाएंगे कि आजकल समाज में ऐसे भी व्यक्ति हो गए हैं जो कि 15 दिन के बच्चे को भी मारने पर तुले हैं। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि दोस्तों मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों चलो चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों ये कहानी राजस्थान के भीलवाड़ा एक जिला पड़ता है वहां की है। दोस्तों वहां पे एक लड़की होती है और वह अपने माँ से जाकर बोलती है कि माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उसकी माँ बोलती है ठीक है बेटी मैं जा रही हूँ दवा लेकर आती हूँ। दोस्तों उसकी माँ जब दवा लेकर आती है और अपनी बेटी को देती है, दोस्तों उसकी बेटी दवा खाती है लेकिन फिर भी उसका पेट का दर्द नहीं ठीक होता है। दोस्तों फिर उसकी जो माँ होती है उसके पिता को बोलती है। दोस्तों उसके पिता और उसके माँ अपनी बेटी को एक नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। दोस्तों जब वहां पे डॉक्टर साहब जो होते हैं दोस्तों वहां लड़की को का चेक कर कर इनके माँ बाप को बताते हैं कि तुम्हारे बेटी के पेट में 5 महीने का बच्चा है। दोस्तों जब यह बात लड़की के माता पिता सुनते हैं तो इन लोगों का होश उड़ जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों वो जो व्यक्ति होता है अपनी लड़की से बहुत प्यार करता था और उन लोगों का एक ही लड़की होती है। दोस्तों वह फिर लड़की को मारता नहीं और लड़की से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कौन काम किया है। दोस्तों वह लड़की बताती है कि मेरे मामा के लड़के ऐसा ऐसा काम मेरे साथ गलत काम किया है। दोस्तों जो लड़की के माता पिता होते हैं वो सोचते हैं कि अगर यह बात अगर पड़ोस में या किसी को पता चलेगा तो हमारी इज्जत भी और कहीं के हम लोग नाक दिखाने लायक नहीं रहेंगे और फिर मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। दोस्तों आखिरकार वह
एक और हॉस्पिटल में अपनी बेटी को लेकर जाते हैं और डॉक्टर साहब से बोलते हैं कि मेरी बेटी का आबोशन कर दीजिए। दोस्तों, उसकी बेटी के पेट में जो बच्चा था 5 महीने का हो जाता है हो गया था, और इसीलिए डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हम आबोशन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, फिर वो दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं। वहां पे डॉक्टर साहब लोगों का हाथ पैर जोड़ते हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं नहीं हो सकता। दोस्तों, फिर तीसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, चौथे में जाते हैं। दोस्तों, बहुत जागो कोशिश करते हैं, आखिरकार नहीं होता है। दोस्तों, आखिरकार पिता जो था हार मान जाता है। दोस्तों, वो सोच लेता है कि मेरी बेटी का अब आबोशन नहीं हो सकता है। दोस्तों, फिर वो है अपनी पत्नी से बोलता है कि ठीक है, बेटी को तो मार नहीं सकते, लेकिन यहाँ से कहीं दूर हम चले जाते हैं बेटी को लेकर, और वहां से बच्चे को जन्म दे देगी। फिर उसके बाद क्या होगा, क्या उसके साथ करेंगे, उसके बाद होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, वहां अगली सुबह अपनी बेटी को लेकर वहां से 120 किलोमीटर दूर चला जाता है, और वहां पे जाकर मदद मांगता है गांव वालों से, और बोलता है कि मेरी बेटी का पति जो था मेरी बेटी को छोड़कर भाग गया है, और हम लोग का कोई घर द्वार नहीं है, और हम लोग का यहीं पे कहीं काम दे दीजिए और हम लोग काम कर लेंगे और अपना जीवन अपना बिताएंगे इधर ही। दोस्तों, जो गांव के लोग होते हैं भोले भाले होते हैं, और इसकी बेटी और इसके जो पिता होता है इसकी मासूमियत देखकर गांव में ही उसको एक रूम दे देते हैं, और वहीं पे एक जो व्यक्ति होता है जो कि बड़ा होता है वहीं पे वह अपने काम पे इन दोनों को रख लेता है। दोस्तों, उसकी लड़की जो होती है वह घर पे रहती है, और जो इसका पिता जो होता है वह काम करने जाता है और फिर बेटी के पास रहता है। दोस्तों, इन लोगों का तो वहां पे काम करने का इरादा था ही नहीं। दोस्तों, आखिरकार वहां दिन आ जाता है और बेटी का 9 महीना धीरे धीरे पूरे हो जाता है। दोस्तों, फिर वहां पे एक हॉस्पिटल में जाते हैं और अपनी बेटी को वहां भर्ती करा देता है। दोस्तों, जो हॉस्पिटल में कर्मचारी होते हैं इसके पिता और उसकी जो बेटी है होती है उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पति कहाँ है, तो वो लड़की बताती है कि मेरी पति अभी गांव गए हैं कमाने, अभी नहीं है, और वहां झूठा नाम अपने पति का एक डाल देती है। दोस्तों, फिर उसका जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चालू हो जाता है, और कुछ ही समय बाद उसका एक बच्चा को जन्म देती है। दोस्तों, जब बच्चे को जन्म देती है और ये जो लड़की होती है सही सलामत बच जाती है। दोस्तों, इसके जो पिताजी होते हैं उस हॉस्पिटल में पता करने की कोशिश करते हैं कि कोई होगा जो इस बच्चे को लेना चाहता होगा तो उसको मैं दे दूंगा, लेकिन दोस्तों पता लगाने पर भी बच्चे को कोई लेने वाला गोद नहीं मिलता है। आखिरकार वह पिता जो था हार मान जाता है कि आखिर मैं क्या करूं, अगर इस बच्चे को भी अपने साथ अपने गांव ले जाऊंगा तो मेरी इज्जत कहीं नहीं रहेगी। दोस्तों, वह फिर लास्ट में मजबूर हो जाता है। दोस्तों, वह फिर अपने बच्चे को लेकर जो रूम लिया होता है वहां पे आता है, और फिर एक दिन बाद उस बच्चे को जब 18 दिन का जो बच्चा हो जाता है, मासूम सा भोला सा बच्चा होता है, और वह ले जाकर एक सुनसान जगह पर दोस्तों उसके मुंह में पत्थर भरता है। दोस्तों, पत्थर भरने के बाद उसके जो ओठ होता है उस ओठ को फिपकी से चिपका देता है ताकि बोल ना सके। दोस्तों, फिर उसका जो
हाथ होता है वो भी बांध देता है और जो पैर होता है वो भी बांध देता है। दोस्तों बच्चा विरोध करने लायक तो था ही नहीं उसका, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसा करता है। दोस्तों फिर सुनसान जगह पर था ही और वहां पे एक झाड़ी होती है और वहां पे कुछ पत्थर होता है और उस पत्थर से उस बच्चे को ढकने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे उस बच्चे को ढक देता है और वहां से वो धीरे सा भाग जाता है उस बच्चे को छोड़कर। और उसकी जो बेटी होती है दोस्तों, वहां पे उसकी बेटी देख रही होती है लेकिन उस बच्चे को बचा नहीं पाती है। दोस्तों वहां माँ और उसके नाना जो होता है बच्चे का, वहां से भाग जाता है, रूम पर चला आता है। दोस्तों फिर 2-3 घंटा बीतता है और कड़ी धूप थी। दोस्तों वहीं पे एक बकरी चराने वाला एक तेली नाम का व्यक्ति होता है। दोस्तों बकरी चरा रहा होता है और वह जो धूप होती है वह छुपने के लिए झाड़ी के पास जाता है और उसी पत्थर पर जाकर बैठ जाता है। दोस्तों जब वह उस पत्थर पे जाकर बैठता है और कुछ समय बीतता है तो उसे लगता है कि कोई यहाँ पर है और कुछ आवाज उसको सुनाई देती है। दोस्तों वह डर जाता है कि आखिर यहाँ पे कौन हो सकता है। दोस्तों वह फिर सुनने की कोशिश करता है, उसको हो ना सके लेकिन उसको अब समझ में आ जाता है कि इस पत्थर के नीचे कुछ तो है। दोस्तों वह डर जाता है और वहीं पे दो व्यक्ति जा रहे होते हैं रास्ते से, उनको आवाज देता है और वह बुलाता है कि देखो इसमें क्या है। दोस्तों जब वह व्यक्ति आते हैं तो उन व्यक्ति से बोलता है कि इसमें से कुछ आवाज आ रही है। दोस्तों वह दोनों व्यक्ति भी सुनते हैं तो उन लोगों के भी कानों में कुछ आवाज आ रही होती है। दोस्तों वह लोग पत्थर हटाने से पहले पुलिस को फोन करते हैं कि कुछ ऐसा ऐसा सर बात हो गया है। और दोस्तों वह पुलिस जो होते हैं बोलते हैं कि ठीक है आप लोग मोबाइल लिए है तो आप लोग वीडियो बना लीजिए और पत्थर एक के बाद एक हटाओ और वहां पे कुछ भी होता है तो आप लोगों पर कुछ कार्रवाई नहीं होगी। दोस्तों इन लोग जो तीनों व्यक्ति होते हैं, एक मोबाइल से वीडियो बनाते हैं और एक कर कर एक पत्थर हटाते हैं। दोस्तों जब पत्थर पूरा हटाते हैं तो इन लोगों का होश उड़ जाता है। एक मासूम सा बच्चा जो 15 दिन का होता है, दोस्तों इसको साथ कौन ऐसा कर सकता है, और इन तीनों सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों फिर कुछ ही समय बाद पुलिस आ जाती है। दोस्तों वहां पे गांव के भी लोग कुछ इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं बच्चे का तस्वीर कि इस बच्चे की माँ को तो देखो, कौन है इस बच्चे की माँ जो इस तरह हत्या कर दी है, करने की कोशिश कर रही थी, जो कि 15 दिन का ही बच्चा है। दोस्तों ये सोशल मीडिया पर पूरा छा जाता है और जगह जगह पर ट्रोल होने लगता है कि आखिर ऐसा कौन किया है। पुलिस को भी दोस्तों पुलिस जो होती है अब छानबीन करने लगती है कि कौन ऐसा काम किया है। दोस्तों आखिरकार जब यह सोशल मीडिया पर पूरा चर्चित हो जाता है तो उस हॉस्पिटल को जो जिसमें ये सब नॉर्मल डिलीवरी करवाए थे, दोस्तों उस हॉस्पिटल में किसी तरह भी पता चलता है। दोस्तों वहां से हॉस्पिटल बात जब हॉस्पिटल से पुलिस वालों को पता चलती है तो पुलिस वाले जो होते हैं ये लोग अपना सख्ती से छानबीन करने लगते हैं कि आखिरकार वहाँ कौन व्यक्ति है और वह कौन औरत है कि जो हॉस्पिटल में आए थे। दोस्तों आखिरकार उस पता कर ही लेते हैं और उस जो लड़के का नाना होता है उसको पकड़ लेते हैं और वहाँ जो लड़के का माँ होती है उसको भी पकड़ लेते हैं। दोस्तों फिर पुलिस उसको सख्ती से उन दोनों को पूछताछ करने लगती है कि आखिर तुमने इस काम को क्यों अंजाम दिए, ऐसा काम क्यों किए। दोस्तों जो लड़की के पिताजी होते हैं बताने लगते हैं कि मेरे साला के जो लड़का था मेरे लड़की के साथ गलत काम कर दिया था और हम लोग अब क्या कर ही सकते थे।
और वहां पे मोहल्ले में पता और पड़ोस में पता चलता तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती थी। इसलिए हम लोग ऐसा ही काम सोच लिए करने के लिए और वहां से अपने गांव से दूर आ जाते हैं। दोस्तों फिर पुलिस इन दोनों पर मुकदमा लिखती है और वहां आगे इन दोनों को कोर्ट में भेज देती है और दोस्तों यह दोनों जेल में चले जाते हैं। फिर दोस्तों कहानी का यहीं से अंत होता है। दोस्तों जो 15 दिन का बच्चा होता है जो कि इस दुनिया में आया था, दोस्तों वह उसका क्या गलती होती है? दोस्तों वह क्या जानता था कि मेरी माँ गलत है कि मेरे नाना गलत है कि जो कि मेरे को मारने पर तुले हैं? दोस्तों वह आज हॉस्पिटल में सही सलामत है और हम लोग भगवान से यही कामना करते हैं कि वह बच्चा जल्दी स्वस्थ हो जाए और अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी? आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि मैं ऐसा ही कहानी लेकर आप लोगों के बीच में आता रहूं। दोस्तों आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।